उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कुछ शिक्षक भर्ती घोटाला निकल करके प्रकाश में आ रहा है, जिसको लेकर के अब विपक्षी दल भी ये मांग उठाने लगे हैं कि अगर सरकार बदलती है तो वह 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भर्ती घोटाले की जांच कराएंगे। साथ ही बात करेंगे वर्तमान में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के बारे में, यूपी टेट 2020 की परीक्षा तिथि के क्रम में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, इस पर पीएनपी सचिव का क्या कुछ कहना है। डीएलएड प्रमाण पत्र के संदर्भ में एक ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा करके अभ्यर्थियों के द्वारा ये सूचना दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी विभागीय अधिकारियों को कि निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा प्रमाण पत्र के एवज में उनसे बहुत भारी संख्या में अवैध वसूली की जाती है। तो इन सबको लेकर के क्या कुछ उत्तर आया है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे प्रमोट मुद्दे पर जो 3 सदस्यीय कमेटी प्रदेश सरकार के द्वारा गठित की गई थी, उसने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी थी और सरकार को फैसला लेना था कि अब अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाए या फिर परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। इन सब के बारे में सरकार का क्या कुछ फैसला है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार रूप से इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 69,000 प्राथमिक स्तर की सहायक अध्यापक भर्ती में हुए घोटाले को लेकर के अब विपक्षी दल भी जागे हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी इसके संदर्भ में सरकार अगर बदलती है तो इसकी जांच कराने के लिए मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक ट्वीट देख पा रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार में देश का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला हुआ है, पूरी नियुक्ति प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, अगली जो भी सरकार आती है उसे इन नियुक्तियों की समीक्षा करके न्याय करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर उन्होंने विपक्षी दलों को भी कहा है कि अगर विपक्ष को ये वादा करना चाहिए कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इन नियुक्तियों की समीक्षा करके उनका न्याय किया जाएगा। इसी को लेकर के ट्विटर पर भी पूरा कैंपेन चल रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 2,03,000 ट्वीट्स के साथ ये ट्रेंडिंग में भी आ रहा था इंडिया में पूरे। रिजर्वेशन स्कैम यूपी 69 के मतलब 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसको लेकर के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इसको माना है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में लगभग 5,500 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। कल दिनांक 30 मई 2021 को भी अभ्यर्थियों ने हैशटैग चलाया था, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती ट्रेंडिंग सेक्शन में था और इसके अलावा एक और हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती। यहाँ पर सरकार से ज़्यादा रोल विपक्ष का होना चाहिए था। विपक्ष को सामने आकर के अगर वो ये बोले कि अगर हमारी अगली सरकार बनती है तो हम प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पहले ही कैबिनेट मीटिंग में उसका विज्ञापन जारी करने के लिए प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि वर्तमान की जो सरकार है उस पर भी दबाव बने। यहाँ पर विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर मुख्य विपक्षी दलों की बात की जाए तो अगर उनके द्वारा ये भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया जाता है, सिर्फ इतना भी बोल दिया जाता है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का प्रयास किया जाएगा, इसी स्टेटमेंट से ही वर्तमान सरकार पर इतना दबाव पड़ जाएगा कि वह इसी वर्ष प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के बारे में विचार करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि कोई भी सरकार अपने हाथ से मौका जाने नहीं देगी, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल हैं वो पूरी तरीके से एक तरीके से आप देखेंगे कि सोए हुए हैं। इनके द्वारा जो कुछ भी मुद्दा होना चाहिए उसको उतनी तेजी से वो नहीं उठा पा रहे हैं, कारण जो भी रहा हो। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल का कार्य कर रहा है, जो कि वर्तमान में जो प्रमुख विपक्षी दल है वो अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही दिनांक 1 जून 2021 को भी अभ्यर्थियों के द्वारा नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जारी करने के क्रम में सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चलाया जाएगा। साथ ही बात करें 2 जून को भी एक गुट है जो कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के ट्विटर पर अपना अभियान चलाने जा रहा है। उसके साथ ही 5 जून 2021 को भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है, उस दिन पर भी बेरोजगार दिवस के रूप में अभ्यर्थी मनाने के लिए उसको ट्विटर पर कैंपेन के रूप में चलाने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ गुट बटे हुए हैं, आप सभी को संगठित होकर के एक मंच पर आना चाहिए, तभी आपकी संख्या दिखेगी। बात कर लेते हैं यूपी टेट 2020 का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा पीएनपी के द्वारा और परीक्षा की तिथि कब तक घोषित होगी, इसके बारे में तो पीएनपी सचिव का स्पष्ट अभी तक यही कहना है कि शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का वो पालन करेंगे। हालांकि शासन के पास फिर से पीएनपी को एक बार प्रस्ताव भेजना पड़ेगा परीक्षा के क्रम में, उसके बाद ही एक नया रीशेड्यूल जारी किया जा सकता है पीएनपी के द्वारा। तो अभी तक प्रस्ताव भी नहीं भेजा जा रहा है और परीक्षा के क्रम में सरकार अन्य जो परीक्षाएं हैं या फिर आप देखेंगे यूपी SSSC के माध्यम से जो टाइपिंग एग्जाम्स हैं उन सबको भी शेड्यूल किया जा रहा है। तो पीएनपी जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजे और इसके क्रम में नोटिफिकेशन जारी करके जल्द परीक्षाएं प्रस्तावित होनी चाहिए, क्योंकि बिना यूपी टेट की परीक्षा के
प्रदेश की सरकार प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करना चाहेगी। हालांकि ये सब जिनका विभाग है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, वो अभी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के ज़्यादा उलझे हुए हैं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हमलावर है वर्तमान सरकार पर कि उनका एक तरीके से रेजिग्नेशन होना चाहिए उनके भाई के मामले को लेकर के या फिर विवादित जमीन के मामले को लेकर के, तो उनका पूरा ध्यान अभी व्यक्तिगत समस्याओं पर है, ना कि यूपी टेट की परीक्षा पर और ना ही नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर। अब बात कर लेते हैं डीएलएड 2017 बैच के एक प्रमुख मुद्दे को लेकर के। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के पास अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन IGRS के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा गया था कि जो प्रमाण पत्र होता है वो डाइट के माध्यम से वितरित कराया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मार्कशीट निजी डीएलएड संस्थानों के माध्यम से पीएनपी ने वितरित कराया था तो बहुत भारी संख्या में अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आ रहा था। इसी के क्रम में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बस्ती जिले के डाइट प्राचार्य के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को दिनांक 25 मई 2021 को एक पत्र लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो IGRS की कंप्लेंट की गई थी उसी के एक तरीके से प्रत्युत्तर में पीएनपी सचिव को ये अवगत कराया गया है। यहाँ पर उनके द्वारा ये बताया गया है कि पीएनपी सचिव को उनके स्तर पर फैसला लेना है। तो पीएनपी सचिव क्या कुछ फैसला लेते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से पीएनपी के द्वारा जो यूपी टेट का सर्टिफिकेट होता है वो डाइट के माध्यम से ही वितरित किया जाता है, ना कि निजी डीएलएड संस्थानों के माध्यम से। यहाँ पर निजी डीएलएड संस्थानों का जो कृत्य था अवैध वसूली का मामला, वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुँच रहा है और पीएनपी और डाइट के प्राचार्य तक भी पहुँच रहा है। तो ये सभी उनके लिए एक शर्म की बात होनी चाहिए कि शिक्षा जैसे पवित्र माहौल को आपने पैसे के लिए इतना बदनाम कर दिया है कि अभ्यर्थी आपसे प्रमाण पत्र लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा या फिर प्रमोट के संदर्भ में क्या कुछ फैसला हो रहा है। देखिए, 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और सरकार को कल ही फैसला लिया जाना था, लेकिन सरकार ने फिर से इस पर विचार करना महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों की कमेटी के आधार पर पूरे प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों के परीक्षाओं पर फैसला नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की रविवार को वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें प्रमोट मुद्दे को लेकर के फिर से चर्चा हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने की परीक्षा कराने की पैरवी। तो अधिकांश शिक्षक यहाँ पर परीक्षा कराने के फेवर में ज़्यादा दिखे, ना कि प्रमोट कराने के संदर्भ में। उनके द्वारा ये मांगे उठाई जा रही है कि जो योग्य अभ्यर्थी होंगे परीक्षा न कराने से प्रतिभावान अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा, और प्रमोट किस आधार पर किया जाए, लगातार 2 वर्षों तक क्यों प्रमोट किया जाए, ये भी एक सोचने वाली बात है। और जिस हिसाब से अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित हो रही हैं, तो अन्य विश्वविद्यालय और जो भी शिक्षण संस्थान है वो भी परीक्षा कराने के फेवर में ज़्यादा दिख रहे हैं, ना कि प्रमोट करने के फेवर में। हालांकि कई यूनिवर्सिटीज़ को आप देखेंगे तो अलग अलग अपने मांगों को लेकर के सरकार के पास प्रस्ताव भेज रहे हैं। यहाँ पर काशी विद्यापीठ की बात की जाए तो यहाँ पर अंतिम वर्ष को छोड़ करके बाकी सभी अभ्यर्थियों को प्रमोट करने की सिफारिश सरकार के पास की गई है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, प्रदेश में कल से अनलॉक, 56 जिलों में कर्फ्यू में छूट और खुल सकेंगी दुकानें। तो जिस प्रकार से धीरे धीरे ही सही प्रदेश की सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को खत्म कर रही है, 56 जिलों में खत्म किया जा चुका है और लगभग 19 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी पूरी तरीके से बंदिशें रहेंगी, वहां पर कंटेनमेंट जोन को लेकर के। इस वजह से तो यहां पर अब अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और जिस प्रकार से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित की गई हैं, अगर उसको सफलतापूर्वक आयोजित करा ली जाती है तो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालय के द्वारा अब अपोज किया जाने लगा है कि उनको भी परीक्षाएं होनी चाहिए, तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा भी परीक्षा के क्रम में जल्दी फैसला लिया जा सकता है। बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट मुद्दे पर पीएनपी सचिव का क्या कुछ कहना है। तो पीएनपी सचिव का एक ऑडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है, जिसे आप शायद सुन भी चुके होंगे। उनमें उनके द्वारा यही सूचना दिया जा रहा है कि डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट मुद्दे पर अभी कुछ भी फैसला नहीं लिया गया है, जिस पर अभ्यर्थी ने उनको ये अवगत कराया कि अगर उनके तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट करा करके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित ना की गई, उस कंडीशन में ये अभ्यर्थी आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। जिस पर उनका 2 टूक ये कहना था कि ये कोई अंतिम शिक्षक भर्ती नहीं होने वाली है, भविष्य में भी कई शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने को आपका मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अभी तृतीय सेमेस्टर प्रमोट किस आधार पर किया जाए, क्योंकि उनके हिसाब से, माननीय सचिव के हिसाब से, अभी 6 माह का जो प्रशिक्षण होता है वो समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जो बीच में ऑनलाइन क्लासेज नहीं चली थी या फिर प्रशिक्षण पूरी तरीके से बंद था, उनको वो मान रहे हैं कि आखिर ये जब तक पूरा 6 माह का प्रशिक्षण नहीं हो जाता तब तक परीक्षाएं या फिर प्रमोट के संदर्भ में फैसला नहीं लिया जा सकता है। इसी वजह से मैं आप सभी को कल के वीडियो में ये सुझाव दिया था कि किसी भी प्रकार से सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी या फिर एससीईआरटी को पत्र लिख करके या फिर शासन पर दबाव बना करके आप लोग ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने के लिए सरकार पर दबाव बनाइए, क्योंकि अभी तक उनकी ऑनलाइन क्लासेज नहीं चल रही हैं। और साथ ही साथ ऑनलाइन
इंटर्नशिप के लिए भी आप लोग दबाव बनाइए कि अगर आप प्रमोट हो भी जाते हैं तो ये सभी समस्याएं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के समय आएंगी, क्योंकि 18 बैच में भी अभ्यर्थियों को कुछ जिलों में सिर्फ इस वजह से चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया था क्योंकि उस समय उनका इंटर्नशिप रनिंग था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उनको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया। 6 अगस्त 2021 को आपका पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है, उससे पहले आप लोग कैसे भी दबाव बना करके ऑनलाइन माध्यम से अपना इंटर्नशिप जरूर कंप्लीट करा लीजिएगा, अन्यथा की कंडीशन में पीएनपी सचिव आपको और ज़्यादा लंबा लटका सकते हैं परीक्षाओं को लेकर के, जिस हिसाब से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा होना प्रस्तावित है, जो कि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। तो यहाँ पर बोर्ड का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद ही 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का ऐलान किया जाएगा। पिछले सत्र में यूपी बोर्ड में ऐसे 4.5 लाख अभ्यर्थी थे जो कि हाई स्कूल में फेल हुए थे, वो इस वर्ष भी परीक्षा देने के लिए इनरोल्ड थे। अब इन अभ्यर्थियों को जो फेल हुए थे पिछले वर्ष, उनको भी बिना परीक्षा प्रमोट का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि जो पहले कमेटी की रिपोर्ट आई थी उन सब में यही बातें थी कि पहले अगर बैक लगी है लेकिन अगर वो वर्तमान शैक्षिक सत्र में इनरोल्ड है तो फिर उनको परीक्षा के बिना प्रमोट का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन यही सभी समस्याएं डीएलएड में आई थी, उन अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया था। साथ ही यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिना सत्र बदले अगले वर्ष फिर इंटर की दे सकेंगे परीक्षा। मतलब जो अभ्यर्थी इस बार असफल हो जाते हैं या फिर परीक्षा जिनकी छूट जाती है तो वो अगले वर्ष भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तो उनका वर्तमान शैक्षिक सत्र ही माना जाएगा, मतलब 2021 में ही उनके द्वारा परीक्षा दी गई है ऐसा माना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोरोना संक्रमण के कारण इम्तिहान नहीं दिया तो अगले सत्र में कर सकेंगे प्रतिभाग, और उन प्रतिभागियों का बोर्ड परीक्षा सत्र 2021 रहेगा, सत्र में नहीं होगा बदलाव। मतलब अगर कोरोना की वजह से आपकी परीक्षाएं छूटती हैं तो अगले वर्ष भी आपको मौका मिलेगा और ये माना जाएगा कि आपने 2021 में ही परीक्षा पास की है। वहीं कुछ अन्य प्रमुख खबरें देख लेते हैं। तो उत्तर रेलवे के द्वारा 2350 पद खत्म किए जाने के संदर्भ में यहाँ पर फैसला लिया जा चुका है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।